कहते हैं वाराणसी वो जगह है जहां मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि मोक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन हर आत्मा मोक्ष नहीं पाती। कुछ आत्माएं सवाल छोड़ जाती हैं और कुछ बदला लेने लौट आती हैं। साल 1993 में वाराणसी के पास के एक गांव से एक 22 साल की नवविवाहिता रमा की लाश मणिकर्णिका घाट लाई गई। कहने को उसने आत्महत्या की थी, पर गांव में कानाफूसी थी कि उसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार डाला। उसका पति, उसका देवर और सास तीनों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और सबूत मिटाने के लिए उसे सीधे घाट ले आए। जब उसकी चिता जली तब तक भी उसकी आंखें खुली थीं। कुछ लोगों ने देखा चिता की आग में भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल क्रोध था। रमा की चिता के बाद से ही घाट पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को घाट पर अकेली रहने वाले लोगों को साड़ी में लिपटी औरत दिखती, जिसका चेहरा आज जला था और आंखें कोयले की तरह लाल। घाट पर काम करने वाले हरि, जो रमा की चिता में मदद कर रहा था, उसने सबसे पहले अनुभव किया। रात को उसने किसी के रोने की आवाज सुनी और अगली सुबह वो घाट की आखिरी सीढ़ी पर मरा पाया गया, मुंह खुला हुआ, आंखें डर से बाहर निकली हुई, जैसे मरते वक्त कुछ भयानक देखा हो। अब कहानी ने करवट ली। रमा के पति राजेश, देवर मनोज और सास श्यामा देवी तीनों की हालत बिगड़ने लगी। राजेश रातों को चीखने लगा, कहता था वो मेरे कमरे में है, वो आग में जलती हुई आ रही है। कुछ हफ्तों में उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ी कि उसने खुद को उसी घाट के पास झोंक दिया। मनोज, जो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, एक रात हॉस्टल के छत से कूद गया। उसके कमरे के दीवारों पर कोयले से लिखा मिला, मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, अब तुम सब सुनोगे। श्यामा देवी ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। एक रात वो जोर जोर से हंसती मिली और चिता की राख से अपना चेहरा मल रही थी। कुछ दिन बाद उसकी लाश भी उसी घाट पर तैरती। लोगों का मानना है रमा को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि उसे जो न्याय मिलना चाहिए था वो समाज से नहीं मिला, उसने खुद लिया। अब भी रमा की आत्मा मणिकर्णिका घाट पर भटकती है। हर बार जब कोई अधर्मी, अत्याचारी या गुनहगार लाश घाट पर लाई जाती है तो उसकी चिता अपने आप बुझ जाती है, जैसे कोई आत्मा कह रही हो, अभी इसका हिसाब बाकी है। साल 2024 एक यूट्यूबर, तुम जैसा ये क्रिएटर जिसने ये कहानी सुनी, वो एक रात अकेले मणिकर्णिका घाट पर गया वीडियो बनाने, व्यूज के लिए। उसने कैमरा ऑन किया और जैसे ही उसने उस चिता की जगह शूटिंग शुरू की जहां रमा की चिता जली थी, कैमरा हैंग हो गया। अचानक स्क्रीन पर कुछ उभरा, एक धुंधली आकृति और एक औरत की फुसफुसाहट। तुम भी सुन सकते हो मेरी चीखें। उस रात के बाद वो यूट्यूबर कभी नहीं लौटा, पर उसका कैमरा घाट की एक चिता के पास पड़ा मिला और कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी एक औरत की हंसी और जलती हुई आंखें जो सीधे कैमरे में देख रही थीं। अगर आप वाराणसी जाएं और मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ें तो एक बार आंखें बंद करके महसूस करना कि कोई आपको देख रहा है, या शायद कोई आपके जरिए अपनी अधूरी कहानी दुनिया को बताना चाह रहा है। अगर आपको ये कहानी डरा गई तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि आप कभी मणिकर्णिका घाट गए हैं। क्या आपने कुछ अजीब महसूस किया?